खबरों का। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मुकाबला अब दिलचस्प होता जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही चुनावी तस्वीर साफ होने लगी है। जहां बड़े सियासी दल अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने में जुट गए हैं, तो वहीं जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द होने से नया विवाद खड़ा हो गया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और अब चुनावी मैदान में मुकाबले की तस्वीर साफ होने लगी है। नामांकन के आखिरी दिन पटना समाहरणालय परिसर में शक्ति प्रदर्शन, समर्थकों की भीड़ और सियासी नारेबाजी का जोर देखने को मिला। नामांकन के साथ ही उम्मीदवारों के हलफनामे भी सामने आ गए हैं। शिक्षा, संपत्ति और आपराधिक मामलों के लिहाज से उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। प्रशांत किशोर ने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हलफनामे के मुताबिक उन्होंने और उनकी पत्नी ने 111 करोड़ रुपये की जल और 86 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति घोषित की है। प्रशांत किशोर ने अपने खिलाफ 4 मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा स्नातक हैं। नीरज कुमार सिन्हा ने करीब 12 लाख रुपये की चल संपत्ति घोषित की है। उनके नाम पर न कोई कार है और न ही कोई मकान या फ्लैट है। नीरज कुमार सिन्हा के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अब आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की बात करें तो वो भी स्नातक हैं। उन्होंने करीब 81 लाख रुपये की चल और 5 करोड़ 46 लाख रुपये की अचल संपत्ति घोषित की है। रेखा गुप्ता ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज मामलों का भी जिक्र किया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। आपको बता दें कि नामांकन की आखिरी प्रक्रिया के साथ साथ अब सभी दल जो हैं पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीते कल यानी कि नामांकन के आखिरी दिन कलेक्टेरिएट परिसर में भारी भीड़, हाई वोल्टेज ड्रामा, शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली। इस बीच जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो गया है। दरअसल सोमवार को नामांकन दाखिल करने के कुछ देर बाद ही पुलिस ने उन्हें एक पुराने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन मंगलवार को उनके नामांकन रद्द होने की खबर से एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं इस मामले पर जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने कोर्ट जाने की बात कही है। आप क्या करिएगा सर, बता दीजिए आगे क्या करना है? आगे सर क्या करिएगा आप? कोर्ट जाएगा, कोर्ट जाएंगे सर। क्या करेंगे? इधर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद चुनावी रणनीति की कमान संभाल रहे हैं। उनके नेतृत्व में लगातार संगठनात्मक बैठकें हो रही हैं, जिसमें बूथ स्तर तक चुनावी तैयारी को मजबूत करने पर मंथन किया जा रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी ने जो एक कार्यकर्ता को फिर से मौका दिया है, वो कार्यकर्ता इस क्षेत्र में जनसंघ काल के जो हमारे कार्यकर्ता रहे, उनके परिवार का सदस्य है और एक ऐसा युवा है जिसको क्षेत्र के लोग एक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। वो हर लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा रहता है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने भी चुनावी जीत का भरोसा जताया है। उनका कहना है कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर पार्टी जनता का समर्थन हासिल करेगी। मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं कार्य किया हूँ, बूथ पर चुनाव में किया हूँ, तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई इस तरह से नहीं, मैं निश्चित जीत है। कार्यकर्ताओं की शक्ति और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का जो मेरा विश्वास है। कार्यकर्ता को चुना है, आपके जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया। बीजेपी ने जो मुझे मौका दिया है सम्मान करने में, तो कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे मिलेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अब नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और चुनावी मैदान पूरी तरह तैयार है। अब फैसला होगा बांकीपुर की जनता के वोट से। आत्मजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया।
इसी कार्यालय से चुनाव से जुड़े सभी कार्यों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान नितिन नवीन ने दावा किया कि बांकीपुर में बीजेपी पिछले चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ेगी और भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। बांकीपुर के लोगों ने, बांकीपुर की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद लगातार दिया है और मैं कह सकता हूं, लोग कहते हैं कि इस परिवार के साथ और पार्टी के साथ बांकीपुर की जनता का संबंध और पारिवारिक संबंध है, तो मैं मानता हूं कि बांकीपुर की जनता मेरा परिवार है और पूरी जनता के साथ मेरा पारिवारिक संबंध है। और यही कारण है कि पिछले लंबे वर्षों तक हम बांकीपुर के सुख दुख के साथ, लोगों के साथ हम लोग खड़े रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता सेवक बनकर खड़ा रहा है, इसलिए भाजपा का परिवार पूरा बांकीपुर परिवार है। पटना में युवा आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन को मजबूत करने और पार्टी की पकड़ बढ़ाने पर भी मंथन किया गया। बैठक के बाद युवा आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव के विजन को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी राजेश जी के नेतृत्व में और मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मगनीलाल मंडल जी के नेतृत्व में ये बैठक आहूत हुई और सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, प्रधान महासचिव यहाँ पर उपस्थित हुए। हम लोगों ने भी जो युवाओं के प्रति और छात्र के प्रति, नौजवान के प्रति जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विजन है, उस विजन को हम बांकीपुर चुनाव में